सो हेलो, आ गए हम नए चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, स्टार्ट करते सबसे पहले एल्डिहाइड क्या है, उसके बनाने की इंपॉर्टेंट विधि आपको बताएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जो आपको रिएक्शंस में डर लगता है, बस उन्हीं रिएक्शंस को ही आसान बनाने के लिए दोस्तों हम आपको एक एक वीडियो में चीज़ें लॉजिक के साथ समझा रहे हैं, जिससे कि आपको रिएक्शंस हार्ड ना लगे। जब आपको लॉजिक पता होगा कोई सी चीज़ के होने का, तो आप अभिक्रिया अपने आप करने लगोगे। इसलिए इस वीडियो में हम एल्डिहाइड को पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, इसके बनाने की विधि आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं आज एल्डिहाइड को फिनिश करना। ठीक है, और आई होप आपका जो नवरात्र का भी त्यौहार है, आप सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत हुआ होगा। सबका अच्छे तरीके से बीतता है भाई। माता रानी की, माँ दुर्गा की, सभी नौ देवियों की कृपा रहेंगी तो आप सभी, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आप सभी का लाइफ में कोई एग्ज़ाम हो, सब में आप फोड़ कराने वाले हो स्टूडेंट्स। बस भगवान एवं माँ का कृपा हम पर इसी तरह बनाए रखे, ये प्रार्थना मेरी हमेशा रहेगी। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। आपको पता है एल्डिहाइड, पता है आप सभी को, बस लिख दिया हमने कुछ शब्दों में कि जब किसी एल्केन में सीधे CHO समूह को हम जोड़ दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। एल्केन, ये हमने ले लिया एल्केन, RH हमारा एक एल्केन है। इसमें दोस्तों हमने क्या कर दिया, सीधे CHO समूह को जोड़ दिया। क्लियर, हाइड्रोजन को पहले निकालना पड़ेगा भाई। जब एक निकलेगा तभी दूसरा जुड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया। हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया और CHO को हमने जोड़ दिया। एक को हटाया, दूसरे को जोड़ा। ठीक है, तो जो आपका बनेगा, जो तैयार होगा, उसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड। क्या इसका नाम है, एल्डिहाइड। तो यही है सिंपल सा एल्डिहाइड। फिनिश। तो अब मेन हम आते हैं बनाने की विधि। यही मेन है हमारा, बनाने की विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। आइए वो हम देखना स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप सभी पहले। तो अब आइए इसको इरेज करके हम बनाने की विधि आपको यहाँ पर लिखवाते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि क्या लॉजिक है अभिक्रिया का। ठीक है, चलिए ये बस हो गया। हाँ, हो गया फिनिश। अब हम इसके देखने जा रहे हैं बनाने की विधि। एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है, इसका नोट करिएगा। सबसे फर्स्ट बनाने की विधि में सबसे पहला मेथड है, वो है आपका एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा देखिए इसमें क्या होता है। एल्कीन आप सभी जानते हो ना, ऐसा कार्बनिक समूह जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन बोलते हैं। तो एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 स्टूडेंट्स। ये आपका क्या एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड मौजूद है इसमें। हाँ, तो ये हमने उदाहरण के तौर पे ले लिया। अगर इसको हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें दोस्तों किस अभिकर्मक से अभिक्रिया करानी पड़ेगी, हमें करानी पड़ेगी ओजोन से अभिक्रिया। किससे, ओजोन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जल भी लेना होगा और जिंक को भी लेना होगा। ये है आपकी अभिक्रिया। देखिए बस ये रिजल्ट याद रखिएगा, बाकी की अभिक्रिया आपको हम इस तरीके से बता देंगे अच्छे तरीके से। ओजोन की अभिक्रिया कराएंगे जिंक धातु की उपस्थिति में जल के साथ। ठीक है, ओजोन की अभिक्रिया कराएंगे जिंक धातु की उपस्थिति में जल के साथ एल्कीनों की, तो जो आपका निर्माण होगा वो होगा एल्डिहाइड। ठीक है, दो लाइनें आप लिख लोगे अपने से। हाँ, लिख लेंगे। वैसे हमें अभिक्रिया पर फोकस करनी है, लिखने वाली चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिए, रिएक्शन में पकड़ हो गई ना, तो यही हमें चाहिए बस। तो देखिए कैसे एल्डिहाइड बन जाता है। होगा क्या स्टूडेंट्स, जो ओजोन आएगा ना, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक कर देगा। ये डबल बॉन्ड ओजोन और जल मिलकर इस तरीके से तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो ये चीज़ें आपकी अलग अलग हो जाएंगी। ये आपका देखिए सबसे पहले CH2 आपका अलग हो गया स्टूडेंट, सबसे पहला। ठीक है, एंड क्या और अलग हुआ, और ये अलग हुआ ना, CH3 और CH, ये आपका अलग हुआ। आपका दो चीज़ें अलग हुई, यहाँ से टूटी तो एक CH2 अलग हो गया और एक CH3 दोस्तों अलग हुआ। ठीक है, एल्डिहाइड कैसे बनेगा। एल्डिहाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका ये ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है आपका। क्लियर,
तो स्टूडेंट्स कमी किस चीज़ की है? कमी दोस्तों आपकी डबल बॉन्ड O की है। यहाँ पर H तो दिख रहा है लेकिन डबल बॉन्ड O नहीं है, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड O लगा देना है। फिनिश। यहाँ पर देखिए H तो दिख रहा है, इस कार्बन के साथ H तो दिख रहा है लेकिन डबल बॉन्ड O नहीं है, तो ये आपको लगा देना है। तो ये दोस्तों आपकी अभिक्रिया पूरी हो गई। ये आपका ओजोन ने एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया इस अभिक्रिया में। तो आई होप आपको ये अभिक्रिया चुटकियों में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं, वो रिएक्शन आप खुद करोगे। जैसे एक रिएक्शन हमने ले लिया, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको हमने कहा कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे? एल्कीन है, एल्कीन को एल्डिहाइड में कैसे बदलते हैं? ओजोन के साथ कराते हैं अभिक्रिया, जल को लेते हैं जिंक धातु की उपस्थिति में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक CH2 अलग हो गया, ये वाला भी CH2 ही है, ये भी अलग कर दो। हाँ, अब देखो एल्डिहाइड बनता है, मतलब कि डबल बॉन्ड O की कमी है यहाँ पर कार्बन पे, ये आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड O ऐड कर दीजिए, तो एल्डिहाइड आपका बन गया स्टूडेंट्स। फिनिश। तो इस तरीके से अभिक्रिया होती है, डबल बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो ये है सबसे पहला मेथड। उसके बाद देखिए अगला मेथड आपको बताते हैं। देखिए अगला जो मेथड एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं, ये आपका एल्कोहल है और इसका दोस्तों आपने कर दिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने वाला अभिकर्मक कौन होता है दोस्तों? जो ऑक्सीकरण कौन करता है? पहले ऑक्सीकरण करने के लिए कोई तो रिएजेंट हमें चाहिए, वो रिएजेंट होता है K2Cr2O7। तो स्टूडेंट्स इसका ये ऑक्सीकरण कर देगा और ऑक्सीकरण करके बना देगा COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। लेकिन हमें एल्डिहाइड बनाना होता है, यही लोग आपको नहीं बताते कि ऑक्सीकरण अगर आप करोगे ना K2Cr2O7 के साथ, तो डायरेक्ट ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। ये हमने पढ़ा रखा है एल्कोहल में। लेकिन दोस्तों बस यहाँ पर आपको एक चेंज करना है ना, बस एक चेंज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से पहले एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बस एक चेंज आपको करना है इस ऑक्सीकरण में। K2Cr2O7 के साथ में दोस्तों आपको K2Cr2O7 के साथ में हम H2SO4 भी लेते हैं। तब ये जो ऑक्सीकरण होता है स्टूडेंट्स, यह होता है नियंत्रित ऑक्सीकरण। इसको बोलते हैं नियंत्रित ऑक्सीकरण, की ऑक्सीकरण को आपने नियंत्रित किया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने से और आपने एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जब आप एक और चीज़ लेते हो H2SO4, तो यहाँ पर आपका बन जाता है एल्डिहाइड। बस ये ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। जब आप K2Cr2O7 लोगे, केवल K2Cr2O7, तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन जब इसको भी ले लोगे तो तब जो ऑक्सीकरण होगा वह नियंत्रित ऑक्सीकरण होगा और आपका एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो ये अभिक्रिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है कि एल्कोहल के द्वारा आप एल्डिहाइड बनाइए, तो आपके लिए नियंत्रित ऑक्सीकरण करना वहाँ पर पड़ेगा, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पर दोस्तों थर्ड भी आपको बता देते हैं। थर्ड रिएक्शन बनाने की विधि में थर्ड रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है हमारा, वह है एल्कोहल के द्वारा हमने देख लिया। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी। ये भी देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का कराना होगा अपचयन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम कराएंगे अपचयन, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे अपचयन करा रहे हैं हम। अपचयन कराने के लिए जो अभिकर्मक हम लेते हैं वो होता है MnO, तापमान 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिएगा आपका MnO एक ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, MnO ने एक ऑक्सीजन यहाँ से खींच लिया। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, यही होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से मैग्नीज ने खींचा तो और क्या बना लिया? MnO2 बना लिया। ठीक है, MnO2 बना लेता है स्टूडेंट साइड प्रोडक्ट में। ठीक है, और ये जो R, ये जो C एक ऑक्सीजन हटा, तो दोस्तों
H और O बचा और ये दोनों HO इस तरीके से जुड़ जाते हैं और ये एल्डिहाइड का फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। कैसे हुआ? MnO ने ऑक्सीजन को अपने पास बुला लिया, अपने पास खींच लिया। ठीक है, और बचा क्या? जब एक ऑक्सीजन गया तो स्टूडेंट्स CHO ही बचा बस। CHO मतलब कि एल्डिहाइड। ये आपका फॉर्म बन गया एल्डिहाइड का। तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया नियंत्रित ऑक्सीकरण वाला होता है, जिसमें ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना होता है। नहीं तो ये दोस्तों आगे जाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। इसको हमने नियंत्रित करके यहीं पर रोक दिया अभिक्रिया को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों जरूर नोट कर ले इसको जल्दी से। अब स्टूडेंट्स आपको बस एक और बताते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना है बनाने की विधि में, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप भटकते रहोगे बनाने की विधि इधर उधर बुक में, क्वेश्चन बैंक में, तो टाइम तो उसी में चला जाएगा। फिर आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, हमसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप उलझे पड़े हो, रिएक्शन को इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो। इसलिए तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट नंबर 2 2025 की। बस उसमें जाइए, हर एक चैप्टर के आप बनाने की विधि और रासायनिक गुण वाला ही वीडियो बस देख लीजिए। उसमें अभिक्रियाएं आपको पता चल जाएंगी कि इस चैप्टर में ये अभिक्रिया में बस पढ़नी है। क्वेश्चन बैंक में दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस वीडियो में जो हमने बताया उसको आपको लिखना है, उसी को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए आपको एक और बता देते हैं जो कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर वाला अभिक्रिया वो है अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लोराइड के द्वारा कैसे हम एल्डिहाइड बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये अम्ल क्लोराइड क्या होता है भाई? एसिटल्डी क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। एसिटल्डी क्लोराइड कैसा होता है सर, एक बार बताइए। देखिए एसिटल्डी क्लोराइड इस तरीके से होता है, R⁻C⁻O और यहाँ पर H नहीं होता है, यहाँ पर एसिटल्डी, ये हो गया एसिटल्डी और क्लोराइड मतलब कि Cl यहाँ पर होता है। ठीक है, यही होता एसिटल्डी ब्रोमाइड या फिर अम्ल ब्रोमाइड, तो यहाँ पर C⁻O Br होता। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पर आ गया अम्ली आयोडाइड तो यहाँ पर Cl की जगह आयोडीन हो जाता आई। तो ये इस तरीके से इसको समझिए कि ये इसका अलग नाम एक और क्या होता है, इसको बोलते हैं एसिटल्डी क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। एक और नाम बुक में होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, एसिटल्डी क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, या फिर अम्ली क्लोराइड। ये जो पार्ट है ये हो गया अम्ली, ठीक है, और ये हो गया क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। इसके द्वारा कैसे होगा दोस्तों एल्डिहाइड का निर्माण, ये ध्यान दीजिएगा। हमें सिंपली बस क्या कर देना है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देनी है इसकी PbBaSO4 के साथ। दोस्तों ये आपका टोटल अभिकर्मक होता है जो इस अभिक्रिया को कराने में मदद करता है। ठीक है, जैसे मान लो गैस पर आपने रख दिया एक बगुना पानी, ठीक है, अब वो पानी क्या अपने आप भाप में बदल जाएगा? आपको बाहर से आपको गैस ऑन करना होगा, तो ऑन करोगे तब भाप बनेगा ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डालने से अभिक्रिया नहीं हो जाएगी, उसके लिए कुछ हमें चाहिए अभिकर्मक बाहर से, उत्प्रेरक एक तरीके से बोल लो, जो अभिक्रिया संपन्न करने में मदद करता है। PbBaSO4 ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है आसान तरीके से, और यहाँ पर आपका निर्माण हो जाता है एल्डिहाइड का। C⁻H आपका जुड़ गया, तो आप देख रहे हो ना क्लोरीन हट गया है और उसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो ये क्लोरीन कहाँ गया? ये क्लोरीन आपका स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। भाई 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ गया। ठीक है, ये अभिक्रिया आपको समझ में आई। और एक और बात, इस अभिक्रिया को दोस्तों रोजे-मुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का दोस्तों नाम क्या है? दिस रिएक्शन का नाम है रोजे-मुंड अभिक्रिया। ये एक नाम अभिक्रिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, हो सके अगले साल आ जाए तो आपको पता होगा, तो आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमने बताई आपको एल्डिहाइड बनाने की 4 विधियाँ। पहला विधि सर आपने बताया एल्कीन के द्वारा। एल्कीन आपका है डबल बॉन्ड C एल्कीन की अभी क्या कराते हैं सर, ओजोन के साथ और जल भी लेते हैं और जिंक भी लेते हैं। ठीक है, द्वारा बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा हमने बताया आपको अल्कोहल का नियंत्रित ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, जब अल्कोहल का हम
K2Cr2O7 ऑक्सीकारक और जो आपका H2SO4, इसकी उपस्थिति में हम अल्कोहल की क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो नियंत्रित ऑक्सीकरण के द्वारा हमारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। थर्ड हमने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप चयन करेंगे MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने बताया आपको ये वाली विधि, जिसमें हमने आपको बताया कि आप अम्ल क्लोराइड से कैसे बना सकते हो एल्डिहाइड। बस ये 4 विधि बताई। देखिए हो सकता है आपको लगे बहुत हार्ड कि याद नहीं हो रहा, याद करें भूल जा रहे हैं, लेकिन देखिए एक बार में तो होता नहीं ना है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार आपको पढ़नी पड़ेंगे, तभी जाकर आपको लिटरली याद होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। आप सभी जानते हो ना, बिना मेहनत की नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो आपको मेहनत करना है, हार नहीं मानना है। होगा क्यों नहीं, याद क्यों नहीं होगा? इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, इतनी सारी चीज़ें याद कर ली, तो आप करना है, सब लाखों बच्चों से ऊपर आना है, हमें अच्छे नंबर लाने, तो कुछ अच्छा, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो डालना पड़ेगा। तो वो हम करने के लिए तैयार है। ऐसा जुनून अपने आप रखिए और प्रैक्टिस करिए, होगा जरूर। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, ठीक है, आपसे ही होगा। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और एक वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमेशा आप सभी खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।